अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस की थी और 4.2 के जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस थे वो हमने स्टार्ट किए थे। आज हम 4.2 से आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। 4.2 पेज ओपन कर ले आप 88। ALP के जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड था वो था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास x माइनस वाई दिया हुआ है 4। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड आपके पास x वाई 21 और x वाई क्या दिया हुआ है 21 और आपने क्या फाइंड करना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि आपके पास वैल्यू नहीं है आपने फाइंड आउट करनी है। अगर गौर से देखें तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब का, और क्योंकि हम मैंने एक साइड पे क्यूब लेना है तो हमें दूसरी साइड पे भी क्या भी क्यूब लेना होगा। तो आप क्या करें, लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे क्यूब ले रहे हैं तो आपके पास क्या होगा x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब आपके पास होता है 64। तो ये क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लग गया। तो आप देखिए आपके पास एक्स वाई की वैल्यू भी दी हुई है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपने सिंपल यहाँ पे वो वैल्यूज क्या कर लेनी है, पुट कर लेनी है। तो आप वो वैल्यू पुट कर ले तो आपके पास क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू आपके पास दी हुई है 21 और x माइनस वाई क्या दिया 4 दिया। तो आप पुट कर ले इज इक्वल टू 64। तो 4 3 क्या होता है आपके पास 12 होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 4 12 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 64। तो 12 को मल्टीप्लाई कर ले 21 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 21 तो आपके पास वैल्यू आएगी 252। 252। अब 252 एक साइड में माइनस और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको दूसरी साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे मूव कर ले तो आपके पास क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप इन दोनों को ऐड कर लें। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 252 प्लस 64। तो आपके पास 316 क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया 316। इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया 316। इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू ALP। तो आपके पास पार्ट इंक्लूड है 11। तो 11 भी एज इट इज है 11 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 13 है फिर उसके बाद 14 क्वेश्चन इंक्लूड है इसका। फिर हम मूव ऑन होंगे अगले एक्सरसाइज की जानिब। तो हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके पास नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी तरफ चलते हैं। इलेवन क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7। 11 आपके पास दिया हुआ है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7 और आपने क्या फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x दिया हुआ है आपके पास माइनस दिया तो माइनस फाइंड करना है। x माइनस 1 ओवर x इक्वल कर दिया 1 ओवर x दिया हुआ है तो आपने x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में किया था इसमें भी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लगा लें। तो आप क्या लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या होगा x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। तो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब जो आपके पास इक्वल होता है a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सिंपल आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 7 का आपने क्यूब फाइंड कर ले, तो 7 का क्यूब आपके पास होगा 343। अब ये देखें ऊपर x नीचे x क्या हो रहा है, इससे कट गए तो आपके पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स पास आपके पास वैल्यू 7 मौजूद है तो आप पुट कर लें 7 इज इक्वल क्या हो गया 343। तो 3 मल्टीप्लाई 7 होता है आपके पास 21 एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343। अब यहाँ पे नेगेटिव और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पास क्या आ गया 343 प्लस 21 इज इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। तो आपके पास 343 प्लस 21 तो आपके पास 364 क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। जो नेक्स्ट एएलपी के मुताबिक आपको क्वेश्चन इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 एज इट इज द 11 की तरह जस्ट उधर 5x आ गए तो 5x का क्यूब आपके पास 125 होगा। तो आपने बिल्कुल साहब यही फार्मूला अप्लाई करना है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसके ए और बी पार्ट है, तो आप एक बात ध्यान में रखिए इसके दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके दोनों पार्ट में से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं तो आपने दोनों पार्ट अच्छी तरह अपने घर में ट्राई करने हैं। यहाँ पे भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो आपने घर के भी क्या करना है, इनको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टराइज इसका पहला पार्ट इंक्लूड है वो है आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो सिंपल आप पहले देखें फॉर्मूला लग रहा है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो अभी हमने अप्लाई किया था वो इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लग रहा है, जो आपके पास इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने सिंपल ये फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। तो चलिए इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। आपके पास क्या होगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर दूसरे दो टर्म से -1 को लो तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई ये भी और ये भी, ये क्या आ रहा है आपके पास कॉमन आ रहा है तो आप इसको कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई इंटू आपके पास अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और -1 आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये था इसका पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, उसका हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। जो आपके पास दिया हुआ है 8x क्यूब माइनस 1 बाय 27y क्यूब। सेकेंड पार्ट है आपके पास इस क्वेश्चन का 8x क्यूब माइनस 1 बाय 27y क्यूब। तो अगर मैं देखूं तो 8 आपका बनता है 2 का क्यूब बनता है और 27 3 का क्यूब बनता है। तो अगर मैं इसको बना लेता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में तो आपके पास कैसे बनेगा, आपके पास बनेगा 2x का क्यूब माइनस 1 बाय 3y का क्यूब। तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अभी मैंने आपको बताया वो इक्वल होता है a माइनस बी
इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो आप सिंपल इस पे फार्मूला अप्लाई कर ले तो आपके पास क्या होगा, x 2x माइनस 1/3y a माइनस बी, यानी कि क्या होगा, a का स्केयर प्लस ए बी इंटू बी का स्केयर। तो आपके पास इक्वल होगा 2x माइनस 3 1/y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3y प्लस 1/9y स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। अब हम नेक्स्ट और मूव होते हैं 4.3 की जानिब, उसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। आपके पास पेज है 90, एक्सरसाइज 4.3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 2 और 4 इंक्लूड है। तो टू पार्ट इजी है, वो आपने घर में ट्रैक करना है। जो 4 पार्ट है वो थोड़ा टफ है, वो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास सूट्स दिए हुए हैं, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका जो पार्ट 4 है आपके पास, वो आपके पास दिया हुआ है square root of 5 is equal to 96 x6 y7 और z8। x6 y7 और z क्या दिया हुआ है, 8 आपके पास दिया हुआ है। x6 y7 और z8। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टर एलसीएम ले लिए, फैक्टराइज कर ले 96 को। तो आपके पास क्या होगा, 96 के फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 4 जार 8, एक बजाय 2 8 जार 16, फिर 2 से अगेन 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8 अगेन 2 से 2 12 जार अगेन 2 से 2 6 जार फिर अगेन 2 से 2 3 जार और 3 1 जार। तो कितना बच गया, 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास क्या बच जाता है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये 1/5 के इक्वल आता है। तो क्या आपके पास आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह जब अब ये पावर बाय क्या 5 है, तो मैंने इन सब को पावर 5 में स्प्लिट करना है ताकि मैं काट सकूं पावर को स्क्वायर रूट के साथ। तो आपके पास क्या होगा, x 5 डॉट x पावर 1 y 5 डॉट y की पावर 2 z 5 डॉट z की पावर 3। तो आपके पास जो पावर 5 बन रही है, आप उनको एक साइड पे कर लें, बाकी पावर्स बच के उसको दूसरी साइड पे मूव ऑन कर लें। तो आपके पास क्या होगा, 2 की पावर 5 डॉट x पावर 5 डॉट y की पावर 5 डॉट z की पावर 5 इनटू आपके पास क्या बच गया, 3x पावर 1 y की पावर 2 और z की पावर 3 की पावर 1/5। तो अब देखिए ये जो 5 है ये इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो फर्स्ट 4 टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सारी पावर्स क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो इनको बाहर मूव करता हूं, पास क्या होगा 2xyz स्क्वायर रूट ऑफ 5 के अंदर क्या आ गया आपके पास 3x1 y2 और z क्यूब। ये क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन आ गया। ये सवाल थोड़ा टफ था, ये आपने घर पे भी अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट फोर्थ और 5 फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट इंक्लूड है। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी है तो वो आपने घर पे करना है। तो मैं आपको इसका फोर्थ और 5 पार्ट यहाँ पे सॉल्व आउट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास,
लिखा हुआ है, सिंपलीफाई आपने करना है। जो इसका जो पार्ट है आपके पास 1 वो आपने गस ट्रैक करना है। मैं आपको इधर 4 पार्ट ट्रैक करवाता हूँ और 5 4 पार्ट है आपके पास इसका। आपके पास लिखा हुआ है 4/5 क्यूब रूट ऑफ 125। अब आप सब बच्चों को अंदाजा है कि 125 5 का क्यूब रूट होता है, तो आप उसको 5 का क्यूब रूट लिख लें तो आपके पास क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 का क्यूब की पावर 1/3 3 से कैंसिल आउट हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 5 5 से कैंसिल हो गया। 4 आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास इसका पार्ट इंक्लूड है वो इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 है। 5 पार्ट आपके पास दिया हुआ है √21 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। अब ये सारे स्क्वायर रूट में एक दूसरे साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबको एक दूसरे साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास क्या होगा 3 7 का होगा 21 हो गया। 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखें दोनों 21 है तो 21 का क्या हो गया, स्क्वायर आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट से काट गया तो 21 क्या आ गया आपके पास, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक्सरसाइज 4.3 का। अब हम मूव ऑन होते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। उसका आपके पास पार्ट 1 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है। तो जो पार्ट 1 है वो आपने घर से ट्रैक करना है, जो पार्ट 4 है वो मैं आपको क्लास में ट्रैक करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। आपने सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। ये क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। इसका जो आपके पास पार्ट 4 है वो आपके पास दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में 6 √5 माइनस 3 √5। अब देखिए 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो मैं 5 दोनों जगह से क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो आप सिंपल 5 √5 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा 2 इंटू √5 6 माइनस 3 6 माइनस 3 आपके पास क्या होता है 3 होता है। 2 √5 इंटू 3 अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 उधर क्या होगा 6 √5 क्या आ गया आपके पास सॉल्यूशन आ गया। सिंपल स्टेप्स पे आपका इसका जो पार्ट 1 है वो आपने घर में ट्राई करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जो कि आपके पास दिया हुआ है सिंपलीफाई, हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। फोर है आपके पास क्वेश्चन सिंपलीफाई इसका पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है, जो पहला पार्ट है वो आपके पास दिया हुआ है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अगर मैं देखो कोई आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप सिंपल यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर ले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके रूट्स कट गया 3 के स्क्वायर का होता है 9 9 माइनस 3 आपके पास क्या हो गया 6 आपके पास क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट इसका इंक्लूड है वो आपके पास पार्ट है 4, वो हम ट्राई करते हैं। देन उसके बाद पार्ट 5 इसका इंक्लूड है। पार्ट 4 आपके पास दिया हुआ है √2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इधर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस पे अप्लाई कर लें
तो आपके पास इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपके पास क्या आ गया 2 माइनस 1/3 क्या आ गया आपके पास। अब आपने आगे इसका नेक्स्ट एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आपके पास 3 आएगा, 3 to 6 minus 1 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3, आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट इंक्लूड है वो इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज से या क्वेश्चन नंबर 4 के लिहाज से देखा जाए तो वो पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो हम ट्राई करते हैं। वो आपके पास दिया हुआ है पांचवा पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, अब पास क्या रह गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपके पास क्या रह गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज नंबर 4.4 डिस्कस करेंगे और इसके रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब चलेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।